हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 11th का चैप्टर 1 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। द चैप्टर नेम इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम वापस जाते हैं क्लास 9 क्लास 8 में, जहां हमने सबसे पहले मैटर के बारे में पढ़ा था। We know that matter is something that has mass and occupies space. पर जब हम मैटर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द अर्लियर स्टडीज, जिसको हम एंशियंट क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द एंशियंट क्लासिफिकेशन मैटर जो था वो 5 कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है, ऐसा माना जाता है। द 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। बट as per the modern world, we have to know about the modern classification of the matter. तो बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मैटर, so we can classify the matter on the basis of two types of classification. The first one we have the physical classification, and the second one we can say that we will talk about the chemical classification of the matter. So when we talk about the physical classification of the matter, physical classification में हम उसकी physical state की बात करते हैं। और matter की physical state जो है वो 3 तरीके से हो सकती है, हम सब जानते हैं। that is solids, the second one liquids, the third one gases. Solid, liquids, gases के बारे में डिटेल में हमें पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। We will study about them in chapter number 5. बट एक बेसिक थोड़ा सा बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे हम दो चीजें देखते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड अकॉर्डिंग टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत टाइटली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, टाइट पैकिंग आपको दे रहे हैं, इन दैट केस वी से दैट दे आर सॉलिड्स। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, इफ वी से लिक्विड्स के अंदर थोड़ी सी जो पैकिंग है वो लूज होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, एंड द क्लासिफिकेशन इज द लिक्विड स्टेट। गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और ज्यादा वीक हो जाती हैं, द पार्टिकल्स गो फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, एंड this particular state is called as the gaseous state of matter. Now, when we talk about the chemical classification of the matter, we can basically categorize our matter into two broad areas. The first one we have over here are the pure substances, and the second one we have mixtures. पहले बात कर लेते हैं कि दोनों टाइप्स में क्या डिफरेंस है हमारे पास। सो व्हेन वी टॉक अबाउट देम, जो आपका प्योर सब्सटेंसेस है, इन द केस ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, आपका जो इसके अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट है वो सिंगल है, और आप उन सब्सटेंसेस को किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। फिजिकल प्रोसेस का यहाँ पे आप कंसीडर कर लीजिए प्रोसेसेस लाइक इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन। इन प्रोसेसेस के थ्रू आप इसके कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। बट whereas when we talk about mixtures, in the cases of mixture, ये mix है बहुत सारे substances का, and they can be separated by various physical processes. Okay, अब इसका further classification देखते हैं। When we talk about mixtures, they are classified into two categories. The first one we have homogeneous mixtures, and the second one we have heterogeneous mixtures. अब बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या है। होमोजीनियस मिक्सचर्स में एक वर्ड है होमो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में एक वर्ड है हेट्रो। रेस्ट ऑफ द स्पेलिंग इज सेम। होमो मींस वन, सिंगल, एंड हेट्रो मींस डिफरेंट। सो अगर आपके पास कोई इस तरीके का मिक्सचर है जिसके अंदर जो एक है मतलब आपको कोई भी सेपरेशन लेयर उसमें नहीं दिखाई दे रही, in that type of mixture it is known as to be a homogeneous mixture. इसमें एक एग्जांपल लेके आपको मैं समझा देती हूँ। अगर आप सॉल्ट एंड वाटर लेते हैं, नमक और पानी को एक दूसरे में आप मिक्स कर देंगे, तो नमक और पानी जब आप
एक ग्लास के कंटेनर से उसको बाहर से देखेंगे, इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन नॉट सी एनी सेपरेशन देयर। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर हमें डिफरेंट लेयर्स दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चॉक को वाटर में मिक्स कर देंगे तो आपको थोड़ी देर के बाद जब आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे, यू कैन सी द चॉक इज सेटल डाउन, और आपका जो पानी होगा, आपका जो वाटर होगा, वो ऊपर होगा। हेयर यू कैन सी द सेपरेशन लेयर। आप दोनों सब्सटेंसेस के अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि चॉक कहाँ पे है एंड वाटर कहाँ पे है। So such type of mixture is called as the heterogeneous mixture. Okay. Now coming to the pure substances. Now when we talk about the pure substances, they can be further classified into two categories. The first one we have elements and the second one we have compounds. बहुत सारे बच्चे इन दो टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। सो लेट अस जस्ट मेक इट वेरी इजी। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स का आप डिफाइन कर सकते हैं, दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक आयरन का ब्लॉक ले लिया है, ये एक बहुत बड़ा सा पीस है आयरन का। अगर आप इसके एटम्स की स्टडी करेंगे, आप उसके अंदर जाके माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखेंगे, तो यू विल फाइंड दैट ईच ऑफ द एटम विल कंटेन Fe एटम। हर एक एटम किस चीज का है? यहाँ पे आयरन का है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप इस आयरन के एटम को फर्दर तोड़ सकते हैं किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी से? नो, वी कैन नॉट डू सो। सो दिस मेक्स इट द एलिमेंट। एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिसे हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। आयरन, सिल्वर, जितने भी आपके 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं, आप उन्हें फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। दैट इज व्हाई दैट पर्टिकुलर कैटेगरी इज सेड टू बी एलिमेंट्स। If you are aware about periodic table, the periodic table is basically classified into three categories. The first one we have the metals, the second one we have the non-metals, and there is one third category called as metalloids. तो ये तीन तरीके के एलिमेंट्स आपको आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर मिले। ओके, तो वी कैन नॉट फर्दर ब्रेक डाउन दीज एलिमेंट्स into smaller parts, we can say. Okay. अब compounds की बात कर लेते हैं। Now what are compounds? Compounds के अंदर we can break them into smaller parts. Okay. But ये pure substances हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर ये pure substances हैं और अगर हम इन्हें break down कर सकते हैं smaller parts में, इसका ये मतलब है कि compounds ऐसे pure substances हैं जिनके अंदर जो elements हैं वो एक फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वाटर की बात करती हूँ तो वाटर द फॉर्मूला इज ऑलवेज H2O। इसका मतलब ये एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन हुआ है, तभी इसका फॉर्मूला H2O है। इसका फॉर्मूला H2O2, H4O4, इस तरीके से कुछ भी फॉर्मूला नहीं हम लिख सकते। So whenever the element can be one element not one, it can be two elements, three elements, or more elements. When they combine in a fixed ratio by mass, they form the compounds. Now, compounds can be further classified into two broad categories: inorganic compounds and organic compounds. So about the inorganic and organic compounds, whole chemistry is based. We have chemistry into three parts: inorganic chemistry, organic chemistry, and physical chemistry. So compounds can be classified as inorganic and organic, जिसे हम फर्दर क्लास 11th में पढ़ते चले जाएंगे। बट अभी के लिए आपको एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है कि जब आपका जो प्योर सब्सटेंस है आप उसे ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हैं, आप बिल्कुल एलिमेंटल स्टेट में हैं, दैट पर्टिकुलर प्योर सब्सटेंस आर द एलिमेंट्स। बट अगर यही एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड है, in that particular case they are called as the compounds. And what are mixtures? When the ratio is not fixed. Okay, here they can present in any ratio. Okay, any ratio मतलब for example जैसे कि अगर आप टी बनाते हैं, so in that particular case हर पर्सन एक डिफरेंट फॉर्म से टी बनाता है। कोई कितना दूध डालेगा, कोई कितना पानी डालेगा, शुगर, वाटर, द
amount actually varies from person to person. Also, when you will make that particular tea the second time, the amount is going to vary. So ratio कभी भी fixed नहीं है. So that particular thing is the mixture. But जब आप ratio को fix कर देते हैं, आप वहां पे compound की बात कर रहे हैं. I hope you found this video useful. Second lecture लेकर आऊंगी अगले topics के साथ of chapter 1. Till then, stay tuned. Thank you so much. Bye bye.